पहला समूएल चौथा बाब। और समूएल की बात सब इसराइलियों के पास पहुंची और इसराइली फलिस्तियों से लड़ने को निकले और इब्ने अज़र के आसपास डेरे लगाए और फलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए और फलिस्तियों ने इसराइल के मुकाबले के लिए सफाराई की। और जब वो बाहम लड़ने लगे तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन 4000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सैला से अपने पास ले आएं ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सैला में लोग भेजे और वो कुरूबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल अफ़वाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। और जब खुदावंद के अहद का संदूक लश्करगाह में आ पहुंचा तो सब इसराइली ऐसे जोर से ललकारने लगे कि जमीन गूंज उठी। और फिलिस्तियों ने जो ललकारने की आवाज सुनी तो वो कहने लगे कि इन इब्रानियों की लश्करगाह में इस बड़ी ललकार के शोर की क्या मानी है। फिर उनको मालूम हुआ कि खुदावंद का संदूक लश्करगाह में आया है। सो फिलिस्ती डर गए क्योंकि वो कहने लगे कि खुदा लश्करगाह में आया है। और उन्होंने कहा कि हम पर वावेला है, इसलिए कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम पर वावेला है, ऐसे जबरदस्त देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा। ये वही देवता हैं जिन्होंने मिस्रियों को बियाबान में हर किस्म की बला से मारा। ऐ फिलिस्तियों, तुम मजबूत हो और मर्दानगी करो ताकि तुम इब्रानियों के गुलाम ना बनो जैसे वो तुम्हारे बने, बल्कि मर्दानगी करो और लड़ो। और फिलिस्ती लड़े और बनी इसराइल ने शिकस्त खाई और हर एक अपने डेरे को भागा। और वहां निहायत बड़ी खून रेजी हुई क्योंकि 30,000 इसराइली प्यादे वहां खेत आए और खुदा का संदूक छिन गया। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास मारे गए। और बिन्यामीन का एक आदमी लश्करगाह में से दौड़कर अपने कपड़े फाड़े और सर पर खाक डाले हुए उसी रोज सैला में पहुंचा। और जब वो पहुंचा तो एली राह के किनारे कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था क्योंकि उसका दिल खुदा के संदूक के लिए कांप रहा था। और जब उस शख्स ने शहर में आकर माजरा सुनाया तो सारा शहर चिल्ला उठा। और एली ने चिल्लाने की आवाज सुनकर कहा, इस हुल्लड़ की आवाज के क्या मानी है। और उस आदमी ने जल्दी की और आकर एली को हाल सुनाया। और एली 98 बरस का था और उसकी आंखें रह गई थी और उसे कुछ नहीं सूझता था। सो उस शख्स ने एली से कहा, मैं फौज में से आता हूं और मैं आज ही फौज के बीच से भागा हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या हाल रहा। उस खबर लाने वाले ने जवाब दिया, इसराइली फिलिस्तियों के आगे से भागे और लोगों में भी बड़ी खून रेजी हुई और तेरे दोनों बेटे हुफनी और फिनहास भी मर गए और खुदा का संदूक छिन गया। जब उसने खुदा के संदूक का जिक्र किया तो वो कुर्सी पर से पछाड़ खाकर फाटक के किनारे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया क्योंकि वो बुढ़ा और भारी आदमी था। वो 40 बरस बनी इसराइल का काजी रहा और उसकी बहू फिनहास की बीवी हमल से थी और उसके जन्ने का वक्त नजदीक था। और जब उसने ये खबरें सुनी कि खुदा का संदूक छिन गया और उसका खुसर और खावंद मर गए तो वो झुक कर जनी क्योंकि दर्द ज़ह उसके लग गया था। और उसके मरते वक्त उन औरतों ने जो उसके पास खड़ी थी उसे कहा, मत डर क्योंकि तेरे बेटा हुआ है। पर उसने ना जवाब दिया और ना कुछ तवज्जो की। और उसने उस लड़के का नाम यकबूद रखा और कहने लगी कि हशमत इसराइल से जाती रही, इसलिए कि खुदा का संदूक छिन गया था और उसका खुसर और खावंद जाते रहे थे। सो उसने कहा कि हशमत इसराइल से जाती रही क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया है।
पहला समूएल 5वां बाब। और फिलिस्तियों ने खुदा का संदूक छीन लिया और वो उसे इब्ने अजर से अशदूद को ले गए। और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे दजून के घर में लाए और दजून के पास उसे रखा। और अशदूदी जब सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दजून को लेकर उसी की जगह उसे फिर खड़ा कर दिया। फिर वो जो दूसरे दिन की सुबह को सवेरे उठे तो देखा कि दजून खुदावंद के संदूक के आगे औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और दजून का सर और उसकी हथेलियां दहलीज पर कटी पड़ी थी। फक्त दजून का धड़ ही धड़ रह गया था। इसलिए दजून के पुजारी और जितने दजून के घर में आते हैं आज तक अशदूद में दजून की दहलीज पर पांव नहीं रखते। पर खुदावंद का हाथ अशदूदियों पर भारी हुआ और वो उनको हलाक करने लगा और अशदूद और उसकी नवाही के लोगों को गिल्टियों से मारा। और अशदूदियों ने जब ये हाल देखा तो कहने लगे कि इसराइल के खुदा का संदूक हमारे साथ ना रहे, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह हम पर और हमारे देवता दजून पर है। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा कर अपने हाथ जमा किया और कहने लगे, हम इसराइल के खुदा के संदूक को क्या करें? उन्होंने जवाब दिया कि इसराइल के खुदा का संदूक जात को पहुंचाया जाए। सो वो इसराइल के खुदा के संदूक को वहां ले गए। और जब वो उसे ले गए तो यूं हुआ कि खुदावंद का हाथ उस शहर के खिलाफ ऐसा उठा कि उसमें बड़ी भारी हलचल मच गई और उसने उस शहर के लोगों को छोटे से बड़े तक मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। बस उन्होंने खुदा का संदूक अकरून को भेज दिया और जो ही खुदा का संदूक अकरून में पहुंचा, अकरूनी चिल्लाने लगे कि वो इसराइल के खुदा का संदूक हम में इसलिए लाए हैं कि हमको और हमारे लोगों को मरवा डाले। सो उन्होंने फिलिस्तियों के सरदारों को बुलवा कर जमा किया और कहने लगे कि इसराइल के खुदा के संदूक को रवाना कर दो कि वो फिर अपनी जगह पर जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए, क्योंकि वहां सारे शहर में मौत की हलचल मच गई थी और खुदा का हाथ वहां निहायत भारी हुआ और जो लोग मरे नहीं वो गिल्टियों के मारे पड़े रहे और शहर की फरियाद आसमान तक पहुंची। पहला समूएल 6वां बाब। सो खुदावंद का संदूक 7 महीने तक फिलिस्तियों के मुल्क में रहा। तब फिलिस्तियों ने काहिनों और नजूमियों को बुलाया और कहा कि हम खुदावंद के इस संदूक को क्या करें? हमको बताओ कि हम क्या साथ करके उसे उसकी जगह भेजें। उन्होंने कहा कि अगर तुम इसराइल के खुदा के संदूक को वापस भेजते हो तो उसे खाली ना भेजना, बल्कि जुर्म की कुर्बानी उसके लिए जरूर ही साथ करना, तब तुम शिफा पाओगे और तुमको मालूम हो जाएगा कि वह तुमसे किस लिए दस्तबरदार नहीं होता। उन्होंने पूछा कि वो जुर्म की कुर्बानी जो हम उसको दें क्या हो? उन्होंने जवाब दिया कि फिलिस्ती सरदारों के शुमार के मुताबिक सोने की 5 गिल्टियां और सोने ही की 5 चूहियां, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही आजार में मुब्तला हुए। सो तुम अपनी गिल्टियों की मूर्तें और उन चूहियों की मूर्तें जो मुल्क को खराब करती हैं बनाओ और इसराइल के खुदा की तमजीद करो। शायद यूं वो तुम पर से और तुम्हारे देवताओं पर से और तुम्हारे मुल्क पर से अपना हाथ हल्का कर ले। तुम क्यों अपने दिल को सख्त करते हो, जैसे मिस्रियों ने और फिरौन ने अपने दिल को सख्त किया जब उसने उनके दरमियान अजीब काम किए? तो क्या उन्होंने लोगों को जाने न दिया और क्या वो चले न गए? अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और 2 दूध वाली गायें जिनके जुआ न लगा हो लो और इन गायों को गाड़ी में जोतो और उनके बच्चों को घर लौटा लाओ और खुदा उनका संदूक लेकर उस गाड़ी पर रखो और सोने की चीज़ों को जिनको तुम जुर्म की कुर्बानी के तौर पर साथ करोगे एक संदूकचे में करके
उसके पहलू में रख दो और उसे रवाना कर दो कि चला जाए, और देखते रहना। अगर वो अपनी ही सरहद के रास्ते बैत शम्स को जाए तो उसी ने हम पर यह बलाए अजीम भेजी, और अगर नहीं तो हम जान लेंगे कि उसका हाथ हम पर नहीं चला, बल्कि यह हादिसा जो हम पर हुआ इत्तफाकी था। सो उन लोगों ने ऐसा ही किया और 2 दूध वाली गाय लेकर उनको गाड़ी में जोता और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और खुदावंद के संदूक और सोने की चूहियों और अपनी गिल्टियों की मूर्तों के संदूकचे को गाड़ी पर रख दिया। उन गायों ने बैत शम्स का सीधा रास्ता लिया। वो सड़क ही सड़क डकारती गईं और दाहिने या बाएं हाथ न मुड़ी, और फिलिस्ती सरदार उनके पीछे पीछे बैत शम्स की सरहद तक गए। और बैत शम्स के लोग वादी में गेहूं की फसल काट रहे थे। उन्होंने जो आंखें उठाईं तो संदूक को देखा और देखते ही खुश हो गए, और गाड़ी बैत शम्सी यशुआ के खेत में आकर वहां खड़ी हो गई जहां एक बड़ा पत्थर था। सो उन्होंने गाड़ी की लकड़ियों को चीरा और गायों को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना, और लावियों ने खुदावंद के संदूक को और उस संदूकचे को जो उसके साथ था जिसमें सोने की चीजें थी नीचे उतारा और उनको उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैत शम्स के लोगों ने उसी दिन खुदावंद के लिए सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाईं और ज़बीह गुजराने। जब उन 5 फिलिस्ती सरदारों ने ये देख लिया तो वो उसी दिन अकरून को लौट गए। सोने की गिल्टियां जो फिलिस्तियों ने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद को गुजरानी वो ये हैं, एक अशदूद की तरफ से, एक गजा की तरफ से, एक अस्कलून की तरफ से, एक जात की तरफ से और एक अकरून की तरफ से। और वो सोने की चूहियां फलिस्तियों के उन 5 सरदारों के शहरों के शुमार के मुताबिक थीं, जो फसीलदार शहरों और देहात के मालिक उस बड़े पत्थर तक थे जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा था, जो आज के दिन तक बैत शम्सी यशुआ के खेत में मौजूद है। और उसने बैत शम्स के लोगों को मारा इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के संदूक के अंदर झांका था। सो उसने उनके 50,000 और 70 आदमी मार डाले, और वहां के लोगों ने मातम किया इसलिए कि खुदावंद ने उन लोगों को बड़ी मरी से मारा। सो बैत शम्स के लोग कहने लगे कि किसकी मजाल है कि इस खुदावंद खुदाए कुद्दूस के आगे खड़ा हो, और वो हमारे पास से किसकी तरफ जाए। और उन्होंने करीत यारीम के बाशिंदों के पास कासिद भेजे और कहला भेजा कि फिलिस्ती खुदावंद के संदूक को वापस ले आए हैं, सो तुम आओ और उसे अपने यहां ले जाओ। पहला समूएल 7वां बाब। तब करीत यारीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अबिनदाब के घर में जो टीले पर हिलाए, और उसके बेटे अलीअज़र को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक करीत यारीम में रहा तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 बरस गुजरे, और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नौहा करता रहा। और समूएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रजू लाते हो तो अजनबी देवताओं और अस्तारात को अपने बीच से दूर करो, और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तैद करके फक्त उसी की इबादत करो, और वो फिलिस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इसराइल ने बालीम और अस्तारात को दूर किया और फक्त खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर समूएल ने कहा कि सब इसराइल को मिस्फाह में जमा करो और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूंगा। सो वो सब मिस्फा में फराहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोज़ा रखा और वहां कहने लगे कि हमने खुदावंद का गुनाह किया है। और समूएल मिस्फा में बनी इसराइल की अदालत करता था। और जब फिलिस्तियों ने सुना कि बनी इसराइल मिस्फा में फराहम हुए हैं तो उनके सरदारों ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की। और जब बनी इसराइल ने यह सुना तो वो फिलिस्तियों से डरे, और बनी इसराइल ने
समूएल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हुजूर हमारे लिए फरियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचाए। और समूएल ने एक दूध पीता बर्रा लिया और उसे पूरी सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना। और समूएल बनी इसराइल के लिए खुदावंद के हुजूर फरियाद करता रहा और खुदावंद ने उसकी सुनी। और जिस वक्त समूएल उस सोख्तनी कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों से जंग करने को नजदीक आए। लेकिन खुदावंद फिलिस्तियों के ऊपर उसी दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया, और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। और इसराइल के लोगों ने मिस्पा से निकलकर फिलिस्तियों को रगेदा और बैत कर के नीचे तक उन्हें मारते चले गए। तब समूएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्पा और शीन के बीच में नस्ब किया और उसका नाम इब्ने अज़र ये कहकर रखा कि यहाँ तक खुदावंद ने हमारी मदद की। सो फिलिस्ती मगलूब हुए और इसराइल की सरहद में फिर न आए। और समूएल की जिंदगी भर खुदावंद का हाथ फिलिस्तियों के खिलाफ रहा, और अकरून से जात तक के शहर जिनको फिलिस्तियों ने इसराइलियों से ले लिया था, वो फिर इसराइलियों के कब्जे में आए। और इसराइलियों ने उनकी नवाही भी फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ा ली, और इसराइलियों और अमूरियों में सुलह थी। और समूएल अपनी जिंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा, और वो साल बसाल बैतेल और जिलजाल और मिस्पा में दौरा करता और उन सब मकामों में बनी इसराइल की अदालत करता था। फिर वो रामा को लौट आता, क्योंकि वहाँ उसका घर था और वहाँ इसराइल की अदालत करता था, और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया।